यो व्हाट्स अप गाइस, कैसे आप लोग। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस आज की वीडियो बहुत ज्यादा इमोशनल वाली, खास कि उन माओ के लिए जिन माओ को बच्चों ने परेशान कर रखा है। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और ऐसी वीडियो के लिए चैनल के नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं कि वीडियो कैसे लगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन नोटिफिकेशन को बेल तो जरूर कर लेना जिनको अच्छी वीडियोस चाहिए। तो गाइस वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। और गैस वीडियो के 13 लाइन्स है। रानी माँ का नाम था। रानी माँ बहुत ज्यादा बूढ़ी थी, उसकी उम्र 87 साल थी। उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी। उसके 2 बेटे थे। एक लड़के का नाम था रवीश, वो बहुत ज्यादा हराम था, उसने अपनी माँ को रखने से ही मना कर दिया। और दूसरे लड़के का नाम था राजू, उस लड़के ने भी अपनी माँ को साफ रखने से मना कर दिया था। उसने अपनी माँ को घर में रखने से ही मना कर दिया कि मैं अपनी माँ को नहीं रखूंगा। और दूसरा लड़का सिर्फ अपनी माँ के पास सिर्फ पैसे मांगने जाता था। राजू जैसे ही उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी, उसके पास को रखने की जगह नहीं थी और उसके लड़के ने उसे रखने से मना कर दिया, क्योंकि वो अपनी माँ को रखना नहीं चाहता, सिर्फ वो पैसों के लिए जाता था और उसके अलावा कुछ काम नहीं था। और पहले लड़के रवीश ने उसे अपने घर में रखा, पर लेकिन सिर्फ पैसे के लिए और घर का काम करने के लिए रखा और अपनी माँ को झांसा दिया कि मैं तुम्हें अच्छे से रखूंगा। पर लेकिन उसने अपनी माँ को अच्छे से नहीं रखा, पर लेकिन माँ को झांसा दिया कि मैं तुम्हें अच्छे से रखूंगा, लेकिन सिर्फ पैसे के लिए रखा। उसके अलावा उसका कोई भी मतलब नहीं था। उसके दोनों लड़कों का नाम राजू और रवीश था। रवीश की शादी हो चुकी थी और रवीश की बहू बहुत ज्यादा बदतमीज थी। वो सिर्फ तब अच्छे से बोलती जब उसकी सास उसे पैसे दे, वो तभी अच्छे से बोलेगी जब उसके पैसे चाहिए। मतलब पैसों की यार है, मतलब माँ से उसे कोई प्यार नहीं है, बस उसे पैसे चाहिए, उसके अलावा भाड़ में जाए माँ। और पहली बहू उसके साथ बेकार व्यवहार करती थी, पर पहली तो क्या दोनों ही सबसे ज्यादा हराम बहू थी। छोटे वाली वो कभी भी पीट देती और जब भी उससे कुछ काम गलत हो तो फिर वो अपनी माँ को कभी पीट दे, मतलब अपनी सास को कभी पीट देती थी हाथ से। कभी जब भी मन करा, अगर कोई भी काम गलत हो जाता है तो पीटना नहीं चाहिए। और पहले बेटे ने उसे ज्यादा परेशान नहीं किया। उसके बाद जब उसके दोनों बेटों ने बैठ के बात की, 6 महीने रवीश रखेगा अपनी माँ को, 6 महीने राजू रखेगा अपनी माँ को। मतलब दोनों ने हिसाब आधा कर लिया कि माँ को बाकी आधे साल मैं रखूँ, आधे साल वो रखेगा। और जब भी उसकी माँ राजू के यहाँ पर रहती तो वह बहुत परेशान होती, क्योंकि छोटी बहू बहुत ज्यादा हराम थी वो, क्योंकि उसे कभी भी लपेट देती थी, इसलिए बहुत ज्यादा परेशान थी, क्योंकि वो थक चुकी थी। बड़ी बहू से अच्छा व्यवहार करती, पर लेकिन छोटी बहू ज्यादा ही बदतमीज थी। उसका छोटा बेटा सिर्फ काम के लिए उससे बात करता था और वैसे पूरे दिन लड़ता झगड़ता। और उसके छोटे बेटे राजू ने अपनी बहू को सिर पर ज्यादा ही चढ़ा रखा था। मतलब कि गाइस ये कहने का मतलब ये है कि राजू ने मतलब ज्यादा ही बदतमीजी कर रही थी उसकी बहू, उससे ज्यादा ही सर पे चढ़ा रखा था। मतलब कोई भी अपनी माँ की साइड नहीं लेता। लेकिन उसके माता पिता की भी गलती थी। उसके माता पिता ने एक घर बनाया था दोनों बेटों के लिए, जो कि काफी बड़ा था। उसके माता पिता ने सोचा कि छोटा बेटा बहुत अच्छा है, हमारा बहुत ख्याल रखेगा। यही गलती उन माँ बापों ने कर दी। इसी गलती के कारण आज राजू ने अपनी माँ का ये हाल करा। इसकी माँ बाप की दोनों की लापरवाही थी, क्योंकि उन्होंने घर पूरा का पूरा राजू को दे दिया था। बड़े बेटे को कुछ नहीं दिया और अब पता चला कि छोटा बेटा कितना हराम लड़का है। उसने बड़े बेटे को कुछ नहीं दिया और अब उसकी माँ पछता रही है। और उसके छोटे बेटे घर नाम नहीं था और उसने अपनी माँ को पटाया सटाया और घर अपने नाम किया और उसके बाद अपनी पत्नी के नाम कर दिया घर। मतलब कि छोटे बेटे ने घर तो अपने नाम करा, पर लेकिन जैसे घर अपने नाम हुआ, माँ को पटा करके पूरा का पूरा घर छोटे
बहू का नाम उसने करवा दिया, मतलब अपनी पत्नी का नाम कर दिया। राजू ने पूरा का पूरा घर ही अपने नाम ले लिया है। और उसके छोटे बेटे ने उसके बड़े बेटे के खिलाफ भी भड़काया था, और क्योंकि उसे वह सारा मकान चाहिए था इसीलिए, और उसकी माँ ने बातों बातों में आकर घर नाम कर दिया। अब बड़े बेटे को भी बहुत गुस्सा आता था कि वह उसकी माँ ने ऐसा किया, और इसी कारण भी वह बहुत कम बात करता था अपनी माँ से। करनी भी चाहिए, क्योंकि छोटे बेटे पूरा का पूरा मकान क्यों नाम कर दिया, आधा आधा करते सभी प्यार से रहते। छोटे बेटे को भी मतलब बहुत ज्यादा खुश है वो, पर लेकिन उसने सारा का सारा मकान ही अपनी वाइफ के नाम कर दिया। अब बड़े बेटे को एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी। ये माँ की इसकी सबसे ज्यादा बड़ी गलती थी। उसकी छोटी बहू राजू को भी पीटती और उसकी माँ को भी, क्योंकि वो अब घर की मालकिन थी। वो चाहे तो घर से निकाल भी देती, क्योंकि घर उसके नाम पे था पूरा का पूरा। मतलब उसने अपने काम निकाला, अपने पति को भी मतलब पीट दिया। वो मतलब पति से ही प्यार नहीं और सासू माँ से भी प्यार नहीं। उसने मतलब पूरा का पूरा घर उसके नाम था, तो उसने सब कुछ कर लिया अपने ऊपर। वह सिर्फ अपने मायके के लिए ही करती थी। वह अपनी बहनों को काफी सामान देती और अपने सगे माता पिता को सारा सामान खरीद के देती, जैसे कपड़े, बेड, सोफा, टीवी, कपड़े धोने की मशीन आदि सामान। ऐसा कई सारा वो अपने मायके पे दे देती, क्योंकि उसका सारा मकान घर था और उसका कोई भी रोकने वाला नहीं था। अगर उसमें किसी ने भी उसे कुछ भी बोला तो कभी भी घर से निकाल दे गाइस। तो चलो गाइस, बाकी इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि बहुत जल्दी आएगा वो भी बहुत बढ़िया होने वाला है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जाकर लाइक जरूर कर देना। मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि वीडियो कितनी इमोशनल लगी। और गाइस, अगर आपने कमेंट्स में ये नहीं बताया कि नेक्स्ट बेस्ट पार्ट कैसा है इसका, तो गाइस मुझे बेस्ट पार्ट कमेंट्स में जरूर बताना। और अभी तक जिसने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जाओ जल्द से नीचे रेड कलर का प्यारा सब्सक्राइब का बटन उसे दबा दो। अभी तक लाइक नहीं करा है, लाइक भी कर दो। बाकी मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।